गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबको आशीर्वाद। हमारा मंगलाचरण हो चुका है। आज का दीप प्रज्वलन, अच्छा, सब सुचेता अतुल सेठी परिवार आज का दीप प्रज्वलन करने वाले हैं। बहुत अच्छी भावना उनकी है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। जब से जुड़े तब से बराबर हैं और शिक्षा ज्ञान प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद सुचेता जी को, उनके पूरे परिवार को। करें आप दीप प्रज्वलन। हाँ, बेटी भैया शुरू करें। कवीश्वर तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सारा आपका आशीर्वाद। आइए हम शुरू करते हैं मोक्ष शास्त्र को। हम लोग समझ रहे थे मोक्ष शास्त्र का विषय, और इसमें अपन ने कल समझा था कि काय वांग मनः कर्म योगः, काय वचन मन, इनके द्वारा ही जो कर्म होता है वह योग होता है। काय के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा आप प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, परिस्थिति होता है, उसे योग कहते हैं। ये अपन पूरा समझ रहे थे और मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। 2 दिन से आप लगातार समझ रहे हैं इस विषय को कि कैसे इसमें हलन चलन होता है। और अब हम लोग अगले सूत्र की ओर चलेंगे। अगला सूत्र है 2 नंबर का, स आश्रवः। स आश्रवः अर्थात वही आश्रव है। मन से, वचन से, काय से, इनके द्वारा जो आठ प्रदेशों का परिस्पंदन हलनचलन होता है उसको ही आश्रव कहा गया है। यही आश्रव कहलाता है ना। जैसे देखिए आप कि जब भी हमारे मकान में खिड़की दरवाजे सारे बंद होते हैं उस समय पर धूल कम आती है, लेकिन जैसे हमने खोल दिया धूल ज्यादा आती है। फिर एक गाड़ी खड़ी हुई है तो खड़ी गाड़ी के अंदर में धूल कम आएगी, हवा कम आएगी, और जो गाड़ी चल पड़ी है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, कार चलती है, तो यदि आपने कांच खोल दिया तो उसके अंदर हवा आना शुरू हो जाती है। इसलिए जहां भी एयर बस होती है, एरोप्लेन, तो वहां उड़ने के पहले सारे विंडोज कंप्लीट क्लोज किए जाते हैं, क्योंकि यदि उसके अंदर हवा घुस गई तो हवा घुसने पर वहां आग लग सकती है। ऐसे ही हम जब तक स्थिर हैं, मन वचन का स्थिर है, तब तक आश्रम नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता संसार अवस्था में रहते हुए कि मन वचन का स्थिर हो जाए, है। हालांकि एक इंद्रिय जीव के अंदर में मन नहीं है, वचन नहीं है, पर काय है। अच्छा देखिए आप, जब बंध प्रकरण आता है तो बंध प्रकरण के अंतर्गत जो है वहां आता है कि 5 बंध के प्रत्यय बनते हैं: मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन आश्रम का प्रकरण जहां भी आता है तो आश्रम के लिए योग को ही आश्रम कहा है। क्यों? क्योंकि योग जो है वह 1 से लेकर 13 गुण स्थान तक चलता है। मिथ्यात्व जो है वह पहले गुण स्थान में छूट जाता है, पहले गुण स्थान से आगे बढ़े मिथ्यात्व नहीं रहेगा, इसलिए कितना आश्रम। अविरति 4थे गुण स्थान की अविरति नहीं है, प्रमाद 6ठे गुण स्थान की बात नहीं है, और कषाय 10वें गुण स्थान की बात नहीं है। लेकिन योग
योग 13वें गुण स्थान तक है और 14वां गुण स्थान आयोग केवली का है, वो बहुत कम समय है। तो योग जो है वो पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक पाया जाता है ना। एक इंद्रिय के अंदर में हाँ काय है ना, वहां पर काय है ना, काय से होता है, बिल्कुल काय के माध्यम से वहां भी आश्रय होता है। काय है, फिर उनके पास में मिथ्यात्व भी है, अवृत्ति भी है, कषाय भी है, काय योग भी है पहले गुण स्थान। बिल्कुल ज्यादा बंद होता है, एक इंद्र जीव के कर्म ज्यादा बंधा हुआ है, घोर निबिड़ मिथ्यात्व है उनका। हाँ उनकी तीव्र कषाय है, बिल्कुल। इसलिए सातवें नरक के नीचे नहीं बोले, जो नित्य निगो सातवें नरक के नीचे होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जो भी एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सबको संसारी प्राणी को आश्रम निरंतर हो रहा है, बिल्कुल। और जो योग होता है वह योग एक स्वभाव अवस्था, एक विभाव अवस्था है। तो स्वभाव अवस्था जहां होती है वहां पर निष्कंप हो जाता है, इसलिए अयोग कहा जाता है। 14वां गुण स्थान स्वभाव पर्याय है, इसलिए वहां आश्रय नहीं है, ईर्यापत आश्रय है। और विभाव पर्याय कहां पर है? जहां सकंप अवस्था है, वो 1 से लेकर 13 गुण स्थान तक जो है वो बनती है आपकी विकंप अवस्था बनती है, विभाव पर्याय बनती है। बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल हाँ, स्वर्ग के देव हैं उनको भी कर्म बनते हैं, भगवान भी बनते। हाँ संसार में चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ यदि है तो मनुष्य है, ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। और सबसे निकृष्ट है तो तिर्यंच है, तिर्यंच सबसे निकृष्ट है। फिर भी तिर्यंच में पहला गुण स्थान भी है, चौथा गुण स्थान भी हो सकता है और 5वां भी हो सकता है तिर्यंच प्राणियों में। पर नरक में पहला या चौथा होगा। हाँ, और स्वर्ग में देवों में पहला या चौथा, बिल्कुल। जो मिथ्या दृष्टि में पहला गुण स्थान रहेगा और जो समय दृष्टि उनको चौथा गुण स्थान रहेगा, लेकिन 5 6 तो हो ही नहीं सकता है। तिर्यंच फिर भी देवों से 14वें गुण स्थान के अंदर है और वो काय योग भी छूट रहा है, इसलिए उसको अयोग केवली कहा गया है। सयोग केवली 13वें गुण स्थान में है जहां पर काय योग है, इसलिए उसको सयोग अवस्था कहा गया है। और 14वें गुण स्थान में बहुत अल्प समय है और वहां पर सब कुछ छूट रहा है, वो योग निरोध कर चुके हैं। योग का निरोध कैसे 14वें गुण स्थान में है, इसलिए उनके वहां पर योग निरोध अवस्था है और वहां पर ध्यान का फल है। ऐसी अवस्था होती है तो कुल हमने समझा योग, भाव योग, द्रव्य योग, 2 प्रकार का योग बन जाता है। काय मन मनः कर्म योग, काय वचन मन कर्म योग है। और इसमें जो योग है इसमें भाव योग और द्रव्य योग। तो भाव योग क्या बनता है कि काय के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के द्वारा जो आपकी भावात्मक एक्टिविटी हो रही है वो बन गया आपको भाव योग। मतलब कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो जीव की भाव शक्ति है, भावना है, वह हो गई भाव योग। और उसके निमित्त से जो आप में परिस्पंदन हो रहा है, उसके निमित्त से मनोवचन काय के अंदर जो चेष्टा हो रही है वो बन जाता है द्रव्य योग, है ना? ठीक है, तो इस तरह से होता है ये योग। और मैंने समझाया था कि काय के निमित्त से आप प्रदेशों में जो एक्टिविटी होती है, चरण होता है, उसको काय योग कहते हैं। और वचन के निमित्त से भाषा वर्णना संबंधी वचनों को लेकर के गुणस्थान जो आपने पूछा है वो आगे आने वाला है, फिर भी बताता हूं। मोह और योग से अनुरंजित चित्तवृत्ति को गुणस्थान कहा जाता है। मोह और योग, इनके निमित्त से जो जीव की अवस्थाएं बनती हैं उसे गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान 14 होते हैं। जो जीव
तीव्र मोह से आसक्त है, तीव्र मोह से ग्रस्त है, वो मोही कहलाता है पहला मिथ्यात्व गुणस्थान व्यक्ति। जो देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता है, जिनवाणी को नहीं मानता है, जिन धर्म को नहीं मानता है, पग पग पर नाना प्रकार की शंका रखता है, वो शंका जिनवाणी पर रखने वाला, जिन धर्म पर शंका रखने वाला, तत्व पर शंका रखने वाला, वह व्यक्ति कहलाता है मिथ्या दृष्टि मोही। और मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसा जो मिथ्यात्व है वो भी 4 प्रकार का है। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। फर्स्ट सूत्र के 15 नंबर के क्वेश्चन के आंसर का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, कौन सा है वो आप मेरे को भेजिए, फिर बताऊंगा आपको। फर्स्ट सूत्र कौन सा है, किस सूत्र की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं 5 अध्याय पढ़ा चुका हूँ। 5वें अध्याय में किस अध्याय का फर्स्ट सूत्र है? 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा उसका है, क्या है वो मुझे भेजिए आप, उसको फिर देखता हूँ। ठीक है। योग, तो योग काय वचन मन योग बनता है। और मैं बता रहा था कि जो मोह मिथ्यात्व में पहला गुणस्थान है, और पहले से जब व्यक्ति मोह को छोड़ता है तो सीधा या तो 7वें गुणस्थान में जा सकता है यदि मुनि है तो, या फिर 5वें गुणस्थान में आ सकता है श्रावक है, या फिर 4थे गुणस्थान में आ सकता है अविरत सम्यक दृष्टि। हालांकि जब प्रथम सम्यक होता है, पहली बार जो होता है उसमें वो 4थे के अंदर ही आता है, तो ये 4था गुणस्थान पहले से सीधे 4थे में जाता है, इसे कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। गुणस्थान आपने पूछा तो बता रहा हूं आपको। और उसके बीच नीचे वाली अवस्था होती है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान के अंदर में जैसे दही का टेस्ट अलग है और गुड़ का टेस्ट अलग है, लेकिन दोनों को मिलाया तो उनका टेस्ट एक अलग ही बन जाता है। तो जिसके मिश्र रूप परिणाम है, मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व भी है, वह मिश्र गुणस्थान बन जाता है, तीसरा। और दूसरा जो गुणस्थान बनता है वो बनता है आपका पतन की अपेक्षा, इसे बोलते हैं साधन। इसका मतलब क्या? जिसने सम्यक्त्व की आसाधना की है उसको कहते हैं साधन। सम्यक्त्व की आसाधना करने वाला साधन गुणस्थान कहलाता है। समझ में आया? फिर उसके बाद में 5वां गुणस्थान होता है अविरत सम्यक दृष्टि। आपका विरता विरत, देश संयम, मतलब जैसे श्रावक, जो श्रावक 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं सम्यक दर्शन के साथ, 5 पापों को एक देश छोड़ दिया है, और फिर उसके साथ में 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण पालन करते हैं, वो 12 व्रत वाले श्रावक कहलाते हैं, विरता व्रत। इनके अणुव्रत होता है, महाव्रत नहीं होता है। और उसके बाद फिर प्रतिमाएं जो होना, 1 से लेकर 11 प्रतिमाएं, ये सब पंचम गुणस्थान में होती है। और आरिका माता जी भी गुणस्थान अपेक्षा पंचम गुणस्थान में होती है, लेकिन व्रत उनके जो होते हैं वो मुनि के समान उपचार महाव्रत होते हैं। हाँ, विरता व्रत है, लेकिन व्रतों की पालना मुनि के समान है, और गुणस्थान में विरता व्रत के उत्कृष्ट लब्धि स्थान उनको प्राप्त है। मतलब एलक से भी श्रेष्ठ आरिका माता जी। आरिका माता जी एक लोट धारण करने वाले एलक या 6ठा गुणस्थान उनका नहीं होता। स्त्री अवस्था में मैक्सिमम 5वां गुणस्थान हो सकता है, उसके आगे नहीं होता। क्या हो गया है? मूल गुण 28 होते हैं। आरिका माता जी का पालन जो व्रतों का है, जैसा मुनिराज का होता है वही पालन होता है। 28 मूल गुण होते हैं। बस फर्क ये होता है कि आरिका माता जी को एक साड़ी धारण करनी पड़ती है और बैठकर आहार लेना होता है। एक साड़ी है, बैठ के आहार लेना है, इतना फर्क पड़ता है। और उनको जो अशुद्धि होती है उसमें उनको स्नान करना पड़ता है, दंड स्नान करते हैं। ये थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए मतलब मंडाणम और अचेत ये नहीं हो पाता है। बाकी केश दंश करना है। मोह मतलब जिसमें आदमी मोहित हो जाता है शराब पी करके। ऐसा व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पी करके उसे ये समझ में नहीं आता है नशे में कि ये मेरी माँ है कि मेरी पत्नी है। और शराब के नशे में कई बार ऐसा करता है कि माँ को बहुत सम्मान देता है, और कभी ऐसा करता है कि माँ के साथ पत्नी के जैसा कार्य करना चाहता है, और पत्नी को माँ से चरण चूम लेता है। ये शराबी के नशे में होता है। कभी अच्छा कर ले, कहीं बहुत बुरा कर देगा, अच्छे बुरे का भेद नहीं होता। ऐसे ही
जो मोहित है वो जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसके प्रति कभी श्रद्धा रखता है, कभी संशय करता है, कभी बिल्कुल उल्टा चल पड़ता है, कभी मोह के कारण से सबको एक समान मानता है। मैं तो भगवान को ही मानता हूँ और मैं तो इनको ही मानता हूँ, ये मिले वो मिले वो, जितने मिले सब। हाँ, तो विपरीत, एकांत, संशय, विनय, अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। तो जो मिथ्यात्व में है वो पहले गुण स्थान के अंदर है, जो भी है। समझ में आया? मोहित हो जाना, मोह महामद पियो अनादि, मतलब शराब पीकर जैसे व्यक्ति को हित अहित का विवेक नहीं होता है, इसी प्रकार से जिसने मोह महामद पी रखा है, मोह के नशे में मस्त है, वो व्यक्ति किसी न किसी कारण से वह जो है उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है कि सम्यक प्राप्त कर ले। ये हो गई बात पहले गुण स्थान की। दूसरा साधन हो गया, तीसरा मिश्र हो गया, चौथा अविरत समित दृष्टि हो गया, 5वां वीरता विरत हो गया, 6वां प्रमत्त विरत, मतलब प्रमाद है पर विरक्त है। जो 6वें गुण स्थान विमूर्ति होते हैं उनके प्रमाद का लेश अंतिम रह जाता है, अंत रिकल प्रमाद, यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे अधिक प्रमादी कौन है? पहले गुण स्थान वर्ती, महाप्रमादी। उससे कम 4थे गुण स्थान वर्ती, उससे कम 5वें गुण स्थान वर्ती, सबसे कम प्रमाद होता है 6वें गुण स्थान। तो वह हो गया, इसलिए प्रमत्त विरत कहते हैं। और 7वां गुण स्थान जो बनता है अप्रमत्त विरत बनता है। अनूप पाटली जी ने पूछा कि भाई अभी पंचम कलर के मुनि 8वां गुण स्थान क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? 8वें की बात आप कर रहे हो। हमारे यहाँ तो कहा है आगम में कि पंचम काल में जो साधु हैं, मुनि हैं, वह 7वें गुण स्थान का भी जो 2 पार्ट होता है, एक होता है स्वस्थान अप्रमत्त, दूसरा होता है सातिशय अप्रमत्त, जो श्रेणी आरोहण के समय होता है। तो सातिशय अप्रमत्त दशा को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गुणस्थान को प्राप्त करने के योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव का पंचम काल में अभाव है, उत्तम सहनन नहीं है, श्रेणी आरोहण नहीं है। जो श्रेणी आरोहण करते हैं वही सातिशय अप्रमत्त दशा को प्राप्त कर 7वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं। अभी 7वां गुण स्थान होता है पंचम काल में, लेकिन वह स्वस्थान अप्रमत्त, मतलब वहां तक जाना, वापस लौट के छठे में आ जाना, सामायिक चरित्र होता है, वापस छेदों को स्थापना में आ जाते हैं। ये सारा विषय आपको 9वें गुण स्थान 9वें अध्याय का है, जो अभी आप पूछ रहे हैं। तो 8वां गुण स्थान इसलिए पंचम काल में किसी मुनि कभी नहीं बन सकता। हाँ, पंच महाविदेक क्षेत्र है, विदेक क्षेत्र में वहां हमेशा चौथा काल रहता है। वहां 8वें की बात करें, वहां पर 14वें गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं मुनि, और केवल ज्ञान पाके अरहंत सिद्ध भी हो जाते हैं। तो वहां से आज भी हो रहा है पंच महाविदेय से। लेकिन 5 भरत 5 ऐरावत में ऐसी व्यवस्था है, अवसरण काल के पंचम काल चल रहा है, इसलिए वहां पर कोई मुनि 7वें गुण स्थान के जो उत्कृष्ट स्थान है, सातिशय अप्रमत्त दशा को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं अधा प्रवर्तक करण। समझ में आया? ये 7वां गुण स्थान हो गया। उसके बाद में होता है 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली, 14वां अयोग केवली। ऐसे 14 गुण स्थान होते हैं। और जितना जितना मोह घटता जाता है, कषाय घटती जाती है, उतना उतना गुण स्थान बढ़ता जाता है। कषाय घटे, मोह घटे। जब भी कोई श्रावक दीक्षा लेता है तो पहले कौन से गुण स्थान में होता है और दीक्षा के बाद कौन से गुण स्थान में आता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्वाति पाटनी का है, नासिक से। देखिए, जब भी कोई श्रावक दीक्षा लेता है, अब दीक्षा कौन सी ले रहा है? श्रावक धर्म की दीक्षा ले रहा है कि मुनि दीक्षा ले रहा है? यदि मुनि दीक्षा ले रहा है और मुनि दीक्षा के समय उसके परिणाम विशुद्धि है, तो परिणाम विशुद्धि से वह दीक्षा लेने के पहले प्रथम गुण स्थान के अंदर भी रह सकता है। 6ठे अध्याय का फर्स्ट सूत्र का 15वां नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल। तो अभी तो पहला सूत्र ही चल रहा है ना आपका, और पहले सूत्र में 15 नंबर का एग्जाम्पल। अच्छा, आप जो पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हैं, पहले एक बात बताता हूँ, स्वाति पाटनी ने जो प्रश्न किया है उसको बता रहा हूँ कि जो दीक्षा लेकर मुनि बनते हैं, यदि मुनि बन रहे हैं तो मुनि बनने वाले हो सकता है मे बी
हो सकता है कि वह पहले गुणस्थान से आए हो, या फिर यदि कोई मिथ्यात्व जीव मुनि बन रहा है तो मुनि बनने के पहले पहले गुणस्थान में हो सकता है, और मुनि बनने के पश्चात यदि उसने अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय का क्षयोपशम कर लिया तो वहां से सीधा वो 7वें गुणस्थान में भी जा सकता है। मुनि बनकर प्राय करके जो मुनि बनते हैं वो सीधा पहले यदि सम्यक दर्शन के साथ चढ़ते हैं तो सबसे पहले 7वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं, स्वस्थान प्रमुख सामायिक चरित्र प्राप्त करते हैं, फिर सामायिक के बाद वापस 6ठे गुणस्थान में आ जाते हैं, छिदोपस्थापना चरित्र में आते हैं। ये अवस्था होती है। और कथनचित ऐसा भी हो सकता है कि जो जीव है, दीक्षा लेने वाला है, वह पहले मिथ्यात्व को छोड़ करके अविरत समदृष्टि 4थे गुणस्थान में आए, अविरत समदृष्टि मतलब समदृष्टि प्राप्त कर ले, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षयोपशम करते हुए 4थे गुणस्थान में आ जाए, 4थे गुणस्थान में साधना करते हुए फिर 5वें गुणस्थान में आ जाए, देशवती बन जाए, फिर वहां से वो दीक्षा लेकर के 7वें गुणस्थान में जा सकता है। जो भी श्रावक मुनि बनेगा तो सबसे पहले यदि भाव से मुनि बना है, रत्नत्रय के साथ मुनि बना है, तो सबसे पहले वो 7वें गुणस्थान में जाता है, तो जो बोलते सामायिक चरित्र कहते हैं, और सामायिक से फिर वापस अंतर्मुहूर्त में छिदोपस्थापना में आता है। ये तीर्थंकर भावन को ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह होती है अवस्था। और अब आपने पूछा है विदेश क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जा सकता है क्या? स्वर्णिम देवलसी का प्रश्न है, ये रश्मि देवलसी का प्रश्न होगा, स्वर्णिम तो उसका नाम है डिवाइस का। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि विदेश क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जा सकता है, तो जा सकते हैं। कौन से जा सकते हैं? जो सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग से आने वाले हैं वो सम्यक दृष्टि देव मरकर के विदेश क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर नारकी जीव में निकल करके सम्यक दृष्टि है तो विदेश क्षेत्र में जा सकते हैं। परंतु पंचम काल के जो भी श्रावक हैं वह सम्यक दर्शन के साथ विदेश क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि जब सम्यक दृष्टि है यहाँ का श्रावक तो सम्यक दृष्टि जीव नियम सम्यक के साथ में देव पर्याय में जाता है, मनुष्य देव बनता है। देव और नारकी जो सम्यक दृष्टि है वो मर करके मनुष्य बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी मुनिराज है अथवा यहाँ का जो यहाँ का जो श्रावक है, यदि वह मिथ्या दृष्टि है तब तो मिथ्यात्व के साथ में विदेश क्षेत्र में जा सकता है, परंतु सम्यक के साथ में यदि जाएगा तो सम्यक के साथ में सम्यक दृष्टि है, यदि उसने आयु बंद नहीं किया तो सम्यक दृष्टि जो मनुष्य है वो मरकर नियम से देव पर्याय में जाता है, या फिर उस सम्यक दृष्टि मनुष्य ने पहले मनुष्य आयु बांध ली और मनुष्य आयु बांध के फिर सम्यक उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि मनुष्य आयु का बंध मनुष्य को यदि होता है तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है। मनुष्य से मनुष्य जब बनता है तो मिथ्यात्व के साथ बनता है, ऐसा कर्म सिद्धांत का विषय है। और जो बन रहा है तो यदि सम्यक दर्शन पहले उसने मनुष्य आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन हो गया, तो ऐसा जो जीव है वो मर करके विदेश क्षेत्र में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा भूमि के अंदर जाएगा, भोग भूमि देव कुरु उत्तर कुरु के अंदर जाएगा। समझ में आया? हाँ, हाँ, के साथ उनका आया नहीं, फिर विद्यार्थी से किसका? देखिए इसमें आया था स्वभाव मार्दवंच, मतलब सम्यक भी मनुष्यायु के लिए कारण है, किनके लिए? वो देव और नारकी में लगता है। और स्वभाव मार्दवंच जो स्वभाव की मृदुता है, उस मृदुता के कारण से मतलब कुछ भी नहीं है, पर स्वभाव मृदुता है तो उससे वह मनुष्य बन जाता है। इसीलिए आप पद्म पुराण में नहीं आ रहे, पद्म पुराण में विषय आया हुआ है कि कुंडल मंडित उसने मांसाहार का त्याग किया और धर्म पर श्रद्धा रखी, सत्मदर्श नहीं हुआ, तो वह जो है कुंडल मंडित से धमंडल बन गया, मनुष्य से मनुष्य बन गया। हाँ, पर हो तो यदि श्रद्धा हो तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि श्रद्धा हो गई उसको सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक के साथ में नियम से देवायु ही बनती है, क्योंकि पहले गुणस्थान में ही 16
प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। और जब भी सम्यक्त हो गया तो सम्यक्त के साथ में उसको मनुष्य आयु का योग नहीं है। सम्यक दृष्टि मनुष्य है, सम्यक दृष्टि त्रियंच है, तो सम्यक्त के साथ वह नियम से देव आयु को प्राप्त। ऐसा कौन सा कर्म है कि जिससे मनुष्य बने हो? और यदि पंच महाविदेहों में जा रहा है तो जाने वाला वो मिथ्यात्व के साथ ही यहां से जाएगा। हाँ, जो स्वर्ग के देव हैं, सम्यक दृष्टि देव हैं, वो देव वहां से स्वर्ग पर्याय से छोड़ करके सम्यक दृष्टि देव पंच महाविदेहों में जा सकते हैं, उनको निषेध नहीं है। पर कर्मभूमि से कर्मभूमि यदि मिलती है तो मिथ्यात्व के साथ मिलती है। सम्यक के साथ यदि मिलेगी तो सम्यक के साथ में यदि पहले उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है और बाद में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो ऐसा जीव भी पंच विदेह में नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य आयु बांध ली है। तो बांधने के कारण से मनुष्य तो जाना है, पर उत्तम मनुष्य बनेगा, देव गुरु उत्तम गुरु में 3 पल्ले का बनेगा। और अब आपने प्रश्न पूछा, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग कर लेते हैं। शिरीष भैया ने पूछा है, अच्छा प्रश्न है कि क्या भवभूमि में मुनि होते हैं? अरे भैया, भवभूमि है, वहां कर्मभूमि नहीं है, धर्मभूमि नहीं है, वो भवभूमि है। वहां पर मुनि की बात करें, अपना मुनि है ना, वहां पर धर्म है ना, वहां पर धर्मात्मा है। मिच्छा में तो क्रम धर्मात्मा कदाचित अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक हो सकता है, पर देश व्रत वहां पर नहीं होगा, महाव्रत वहां पर नहीं होगा, भगवान का मंदिर नहीं होगा, पूजा पाठ वहां पर नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, आहार दान नहीं, तब त्याग कुछ नहीं होगा वहां पर। भोग भूमि मात्र भोग भूमि है, भोग ही भोग रहा है वहां पर आपको। गुणस्थान का विषय बहुत कठिन लगता है, हमें अलग से सीखना है, अलग से सिखलाएंगे। जैसे हमारे गुणस्थान का विषय आएगा तो आपको बताएंगे। आप लोग इतना आप में मतलब एक्साइट हो रहे हैं कि आप अभी सब कुछ जान लेना चाहते हैं, लेकिन बिगिनिंग फ्रॉम द स्मॉल, स्लो स्टडी विन द रेस। हम धीमे धीमे, जैसे हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम मंदिर को पहुंच जाते हैं, छत पर चले जाते हैं, और एक साथ सीधा जंप लगाने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। इसलिए अपन पहले छठे अध्याय पर चलते हैं, जो आ रहा है कि आप पहले ये समझ लीजिए कर्मों का आश्रव कैसे होता है। हम पहले यह समझ लेंगे, है ना, इसको समझ कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो समझ लिया श्री भैया ने, भूमि के अंदर भोग है, वहां कर्म या धर्म नहीं है। भूमि का जीव कोई कर्म नहीं करता है, कर्म बांधता जरूर है, 8 कर्म बांधता है, कर्म बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, चलो ये भी एक प्रश्न किया भाई ज्योति पाटनी जी ने कि एक इंद्रिय जीव के मन नहीं है रहता है, तो फिर कर्मों का आश्रय कैसे होता है? अभी आपने सूत्र नहीं पढ़ा क्या? इसमें आया, सबसे पहले आया काय। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और अभी जो हमारे वहां से पूछा उन्होंने 15 नंबर का प्रश्न इसमें कि सत्य असत्य उभय अनुभय को उदाहरण द्वारा समझाइए। आगम की बात नहीं मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं, तो वह विदेश क्षेत्र में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। जो आगम को नहीं मानने वाले हैं, जिनवाणी को शास्त्र को नहीं मानते हैं, उनके लिए संसार दीर्घ है। उनके लिए हो सकता है कि जितना उनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय रहेगा, वो जितना जिनवाणी का वर्णवाद करेंगे, जितना सच्चे गुरु पे दोषारोपण करेंगे, जितना अभी छठे अध्याय में इसमें आने वाला है, केवली श्रुत संग धर्म दिवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, जो केवली भगवान का वर्णवाद करता है, जो जिनवाणी को गलत मानता है, जो संग अर्थात दिगंबर मुनि आचार्य अपने गुरु पर लांछन लगाता है, उन्हें गलत कहता है, उन पर वर्णवाद लगाता है, झूठे दोषारोपण करता है, ऐसे व्यक्ति का संसार अनंत है। धर्म, जिन धर्म को गलत समझे उसका संसार अनंत है। देव, जो देवी देवताओं को भी मिथ्या दृष्टि कहता है, उन्हें चप्पल जूते से उपमा देता है, उनका संसार अनंत है। इसलिए जब आप छेड़ाला पढ़ेंगे उसमें आएगा कि जो विमान वासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। अर्थात विमानवासी देव बन गया है, ऐसा देव भी जिस समय
बन जाता है, विमानवासी बन जाता है, वहां पर सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के वहां भी दुख पाता है। जिनवाणी की शरणा जिसने नहीं पकड़ी उसका संसार अनंत है। हो सकता है वो एक इंद्री बन जावे, तहते चय थावर्तन धर एक इंद्री बन जाए, दो इंद्री बन जाए, और यदि सच्चे धर्मात्मा मुनियों पर चरित्र पर लांछन लगा रहा है, झूठे दोषारोपण कर रहा है, तो उसको नरक आयु बन सकती है, नरक में भी जाना पड़ सकता है, त्रियंश के दुख उठाने पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे जो जिनवाणी को नहीं मानने वाली मिथ्या दृष्टि है, जिन धर्म को नहीं मानने वाले हैं और सच्ची आर्ष परंपरा को, उसको अर्श परंपरा कहते हैं, फर्श परंपरा कहते हैं, और सच्ची परंपरा को उसमें दोषारोपण करते हैं, उसमें नाना पर कुतर उठाते हैं, उनका संसार दीर्घ है। जैसे मरीचि कुमार ने भगवान आदिनाथ का विरोध किया तो उसने केवली का वर्णवाद किया, उस कारण से वो मरीचि कुमार लगभग 42,000 वर्ष कम एक कूड़ा कोड़ी सागर काल से ज्यादा भटकता रहा, ज्यादा, क्योंकि चौथा काल जो होता है वो 42,000 वर्ष में कूड़ा कोड़ी सागर का होता है, और मरीचि उसके पहले हो चुका है, और भगवान आदिनाथ तृतीय काल में हुए, तृतीय काल में उनका मोक्ष हुआ, इसलिए उससे ज्यादा वो भटका है। उसके बाद जब शेर की पर्याय में समर्थ प्राप्त कर लिया, धर्म पर, गुरु पर सच्ची श्रद्धा कर ली, वहां से उसके 10 भाव में महावीर भगवान बन गए। तो जब तक जिनवाणी को नहीं मानेंगे तब तक संसार दीर्घ अनंत है। इसलिए जो अपन पूजन करते हैं उसमें आता है कि अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हो मुझसे सो सब क्षमा करो प्रभु, छुड़ाओ भव दुख से, जो कहते हैं। इसलिए निरंतर आपको पहले भी हमने कई बार बताया है, और हमारे ज्ञानवती माता जी और संपूर्ण आचार्य ने बताया हुआ है, शिव कोटि मुनिराज ने भगवती आराधना में बताया हुआ है कि पद मक्खरम च एकम्पि णः रोचि सोह कुणयमति शेषम रोचुंतो विहो मिच्छा दुखी मुनियब्बो। मतलब वो संपूर्ण में प्रथमानुयोग मानता हूँ, कर्णानुयोग मानता हूँ, चरणानुयोग मानता हूँ, द्रव्यानुयोग मानता हूँ, मैं 11 अंग को मानता हूँ, 14 पूर्व को, सबको मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं फूल चढ़ाने को नहीं मानता। जहां आपने पद का अक्षर भी छोड़ दिया, पद मक्खरम च एकम्पि, पद का अक्षर भी छोड़ दिया, नहु रोचे जिसको नहीं रुचता है, सोहो कुणयमति, वो कुणयमति हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। शेषम रोचन तो भी हो, और शेष उसको भले रुच रहा है तो भी मिथ्या दृष्टि मुनि, वो उसको मिथ्या दृष्टि कहा है। हाँ, वो जिनने कहा वो शिव कोटि मुनि भगवती आराधना लिख गए। ऐसे राजा थे जिन्होंने 1 कोटि शिव मंदिर बनाए थे, नाम ऋषि कोटि राजा उसका था। बाद में समंतवत आचार्य से जब उसको सम्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसने सारे मंदिरों को 1.25 खली के अंदर भेज दिया, 1.25 खली में सारे बेच दिए उसने कि ले लो भाई, इससे मुझे इसके मिथ्यात्व का दोष करने लगे, और बाद में मुनि बनकर भगवती आराधना देखा। ऐसे महान आचार्य हमारे यहाँ पे हुए हैं। तो अभी चलिए आपके 15वें नंबर प्रश्न का उत्तर देते हैं। सत्य असत्य उभय अनुयोग को उदाहरण द्वारा समझें। तो सम्यक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य कहते हैं, जैसे ये जल है, उदाहरण जैसे ये जल है तो ये सत्य हो गया, और कहा नहीं ये मरीचिका है तो असत्य हो गया, अथवा ये मरीचिका है, मरीचिका को मरीचिका कहा जा रहा है तो सत्य है, और मरीचिका को जल कहा जाए तो असत्य। तत्व साथ होते हैं, ये मानना सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। तत्व साथ होते हैं कि नहीं होते किसने देखे, 6 द्रव्य होते नहीं होते किसने देखे, ये जो आपके मन में संशय आ गया। जिनवाणी में लिखा है अभिषेक का लिखा है भाई, तब लिखा था, लेकिन अब तो पंचम काल आ गया, कहाँ शुद्ध दूध मिलता है, कहाँ शुद्ध सामान मिलता है, कहाँ ये मिलता है, इस तरह का रास्ता निकालना, तो आपको अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। इस तरह से यदि सत्य को सत्य माने तो सत्य वचनी हो गया, मनो हो गया, और सत्य को असत्य माना जाए, जैसे पानी को मरीचिका मान रहा है, या चांदी को सीप मान रहा है, सीप को चांदी मान रहा है। यदि चांदी को चांदी मान रहा है तो सत्य ज्ञान है, और चांदी को सीप मान रहा है तो असत्य है। सीप को सीप मान रहा है वो सत्य है, पर सीप को चांदी मान रहा है, पीले चावल को फूल कह रहा है, तो सत्य कैसे हो जाएगा बताओ। बाजार में फूल मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, चढ़न लायक मिल रहे हैं, आप चढ़ा सकते हैं, द्रव्य तुम्हारे पास, पैसा है, सब कुछ है,
अपनी शादी के अंदर तो हम बहुत फूल की माला चढ़ाते हैं, बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं, पर भगवान को चढ़ाने के लिए हम पीले चावल रखते हैं, तो सत्य कैसे हो जाएगा? नकली है और उसको आप फूल मान रहे हो, तो ये आपका मिथ्या ज्ञान है। नैवेद्य में नैवेद्य आया हुआ है, अपने खाने को 56 पकवान चाहिए, भगवान चढ़ाने के लिए स्टीटर आपको चाहिए। ऐसा होती है, क्यों ऐसा होती है? जब मैं दिवाली को लड्डू चढ़ा सकता हूं तो फिर मैं हर दिन क्यों नहीं चढ़ा सकता हूं? तो इस तरह से ये मिथ्या ज्ञान, सत्य असत्य, उभय अनुभय, उभय के लिए अनुभय के लिए। इसमें दिया उभय के लिए कारण बताया घट, कमंडल। तो कमंडल को घट कहना ये उभय में आएगा। कैसे? कि कमंडल कमंडल है पर घट का काम कर रहा है, घटाकार है, इसलिए उसे कथनचित घट कहा जाए तो वो उभय हो जाएगा। उसमें कुछ सत्य है, कितना सत्य है कि घट का काम करे, सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है, असत्य, क्योंकि वो कमंडल आकृति में कमंडल है, इसलिए कमंडल कहा तो सत्य है और कमंडल घट कहा तो असत्य है। पर कमंडल काम घट के लिए कर रहा है। कोई पंचामृत विषय को नहीं मानता और बुरा कहता है तो सुनने में दोष है क्या? बिल्कुल। जब भी हमें जानना है तो पहले हमें सत्य को जानना चाहिए और सत्य को जानकर आप परिपक्व हो जाएं तो उसके पश्चात फिर असत्य को भी जानना चाहिए। जैसे अकलंक आचार्य भगवान, उन्होंने पहले जैन मत का पूरा अध्ययन किया और जैन मत का अध्ययन करने के पश्चात अकलंक स्वामी उसके बाद पर मत में क्या दोष है वो भी जानने के लिए वह फिर नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर गए और छद्मवेश के अंदर वहां पर उन्होंने अन्य दर्शनों का अध्ययन किया। पर पहले अपना पक्का हो जाओ। यदि आपका बैलेंस पक्का है, आपका आधार पक्का है, आप स्टेबल हैं, तो फिर आप दूसरे को जानो। आपका अपना ठिकाना नहीं है, अपने स्वयं अपना नहीं जाना है। और अपने जानने के पहले ही यदि आपका बच्चा बचपन से आपका बच्चा तालिबानियों के साथ में हो जाए, तालिबानी के साथ रहते रहते आपका बच्चा गारंटेड आतंकवादी बन जाएगा, बम ब्लास्ट करेगा। ध्यान रखना, जो बच्चे आपके बचपन से मिशनरीज में जाते हैं, सेंट मेरी, सेंट कैम्ब्रिज, वो निश्चित रूप में उनका आधा से ज्यादा झुकाव उनका उस तरफ ही रहेगा और एक ना एक दिन वो आई लव यू कहकर भाग जाएंगे। लव मैरिज करने वाले होंगे, आपकी जैन संस्कृति उनको बकवास लगेगी क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में भर गया। इसलिए हमारे दिमाग को सही रखने के लिए पहले हमें सत्य को जानना चाहिए। सत्य को जान लिया, समझ लिया, फिर यदि कोई दूसरा हमारे पास में अपनी जिनवाणी का विषय में उल्टा सीधा बोल रहा है तो फिर सुनने में दोष नहीं है। आप सुनिए और सुनकर अपनी तर्कना शक्ति से, आगम के आधार से आप उसका खंडन कीजिए, आप उसको सत्य धर्म दिखलाइए, तब ठीक है। इसलिए स्वाध्याय पहले कीजिए। अभी हमारे जैन धर्म को जानने के लिए बहुत सारा विषय है। अंतो नत्ति सुदीर्णम कालो थोवो वयम च दुम्मेहा। सुत का अंत नहीं है और काल बहुत कम है, उसमें हमारी बुरी दुर्बुद्धि है। हमारे अनादिकाल के संस्कार मोह माया के हैं, क्रोध राग द्वेष के हैं, छल छद्म के हैं, और यदि हम उसी में चले गए तो उसी में भग जाएंगे, उसी में रह जाएंगे, रम जाएंगे। इसलिए अपने को अपना पहले पक्का करो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा आकृति देने के पश्चात, सुखाने के पश्चात सीधा पानी नहीं भर देता है, पहले घड़े को तपाता है, पकाता है, और जब घड़ा एक ठोस आकार ले लेता उसके बाद तो उसके अंदर में चाहे जितना पानी भर दे तो घड़ा फूटता नहीं। और पकाने के पहले ही मात्र सुखाने पर पानी भर दिया घड़े में तो घड़ा फूट जाएगा, बह जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही अभी हम कच्चे घड़े, पके नहीं है। तो पके घड़े जब तक नहीं बने, अपन कच्चे रहें, तब तक हमें मिथ्यात्व को और जिनवाणी के विरोध में जो बता रहा है, पंचामृत में दोष बता रहा है, अन्य किसी भी विषय में बता रहा है, इस चीज को हमको शुरुआत में नहीं सुनना चाहिए। हमें पहले सही को जानना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, तथ्य को जानना चाहिए, उसके पश्चात फिर हम कुछ भी सुन सकते, कोई दिक्कत नहीं। आई समझ में आपको मेरी बात? ठीक है, तो ये सत्य असत्य का हुआ। और जहां दोनों प्रकार का ज्ञान हो, सत्य भी असत्य उभय है, और जहां दोनों प्रकार ना हो, न सत्य हो ना असत्य हो, उसको बोलेंगे अनुभय। जैसे जो आपके
गाड़ी में आवाज निकलती है, आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठे बैठे आवाज आती है, और आवाज आते आते एक बच्चा बोलता है इसमें आ रही है छुक 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 छुक, दूसरा बोलता नहीं नहीं इसमें आ रहा है टुक 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 टुक, तीसरा बोलता नहीं इसमें आ रहा है रुक 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 ऐसा उसमें आ रहा है। तो जो हम सोचते हैं उसमें निकलता है। आकाश में बादल गरजते हैं तो वो अनुभव भाषा है, वैशेषिक है। एक इंद्रिय की भाषा अनुभव है, दो इंद्रिय की, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचसंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक की भाषा जो है अनुभव है। और वैशेषिक और प्रायोगिक, एक स्वभाव से निकलने वाली एकदम आप मतलब बादल गरजे तो वैशिष्टिक है, और जो निकाली जाती है मृदंग बजाया, ढोलक बजाई, गाना बजाया। अब जैसे भजन बज रहा है, कोई भजन चल रहा है कि मैं तो आरती उतारूं रे चंद्र प्रभु स्वामी की, म्यूजिक चल रहा है, आप ये गा रहे हैं, पर दूसरा सुनने वाला गा सकता है मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। तो ढोलक से जो आवाज आ रही है, म्यूजिक आ रहा है, वो अनुभव है ना, वो सत्य है ना असत्य है। और उभय कमंडल को घट कहा गया तो उभय, कमंडल को घट कहा जा रहा है, कमंडल कमंडल है, सत्य है, कमंडल घट नहीं है, ये असत्य है। घट है ऐसा कहना असत्य है, लेकिन कमंडल घट का काम कर रहा है इसलिए वो सत्य भी है। दोनों मिलकर इससे उभय हो जाता है। समझ में आ गया? 15 नंबर का बाकी मेरा क्या है कि आप लोग अभी आप पूछेंगे तो आपको बतलाता हूं, जो है अभी नहीं ले पाएंगे, जो आपका रिजल्ट है वो अपन कल ले लेंगे, है ना काफी। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी स्वाध्याय के समय मोक्ष शास्त्र के अंदर में 95 डिवाइस यहाँ पर है, और 95 डिवाइस पर कहीं एक कहीं दो लोग बैठ करके निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं, और मात्र सुन नहीं रहे हैं बल्कि आप मुझसे प्रश्न उत्तर भी कर रहे हैं, आप जिज्ञासा रख रहे हैं। तो निश्चित रूप में आप ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपके अनादिकाल के मोह मिथ्यात्व का नाश हो, आपके मिथ्या ज्ञान का विनाश हो, और आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। इतना अच्छा लगता है। कई बच्चे हमारे उसमें, एक अमित भोलानाथ नगर से है, एक अनीश भरतपुर से है, ये लोग दुकान में बैठ करके सुन रहे हैं। हमारे संजय भैया खबड़े देवल राजा से दुकान में बैठे हुए हैं। तो निरंतर रूप में डॉक्टर अशोक लोहाड़े, भरत भैया, रश्मि, और हमारे क्या बोलते हैं संतोष जी, उनकी धर्मपत्नी स्मिता, अनूप जी, और श्रद्धा, वंदना, यहाँ से कल्पना, सभी लोग, ईडर से निधि, स्वाति, प्रेरणा, उज्ज्वला, अनेक अनेक लोग, कहीं एक कहीं दो। वाह क्या बात है। आज ललित भैया भी हमारे स्वाध्याय में, ललित पाटनी जी की बहुत अच्छी श्रद्धा भक्ति है। सुबह के प्रवचन में भी आप थे, अभी के स्वाध्याय में भी आप हैं, और शाम को मोहम्मद आप में आप रहेंगे। वह 3 कालीन आपके स्वाध्याय चल रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ से काफी लोग हैं इसके अंदर में। अभी तो 98 डिवाइस हो गए, और कहीं एक कहीं दो। फलटन से विद्याजी मेहता यहाँ पर हैं, अम्बड़ से चैताली है, भीड़ से कल्पना है, संपदा है, सभी लोग हैं। वहां से उज्ज्वला सेठी है, यहाँ से संजय पहाड़े, उनकी धर्मपत्नी अनीता पहाड़े, वहां से अश्विनी जैन, ये सब के सब स्वाध्याय कर रहे हैं। अश्विनी महाजन देवल राजा से भी यहाँ पर हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। और हाँ, हमारे चंदू भैया पाटनेरी वाले वो भी सुन रहे हैं वहां से। यहाँ नंदिनी देखो, यहाँ से दर्शना को देखो, वहां पर पूर्वा, सभी लोग हैं। विनोद, हमारे विनोद साहू जी एडवोकेट, वो भी सुन रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। वहां से क्या अनीता, संतोष कासरी वाले डूल से, वो भी सुन रही है। सुचेता ने तो आज दीप प्रज्वलन किया है। श्वेता वहां से सुन रही है। यहाँ पर भावना जी सुन रही है, वहाँ जिया दोषी, स्वाति, कहीं अबू धाबी से कोई सुन रहा है, कोई यूके से सुन रहा है, यूनाइटेड सुन रहा है, सविता जी है, मेघा है। करीब 98 डिवाइस पर सभी लोग बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाति पाटनी भी यहाँ पर नासिक से हैं, हमारे विजय जी वीके जैन पुणे से हैं, और सभी लोग अच्छा मन से पढ़ रहे हैं। ऐसे आप सुनते जाइए, स्वाध्याय करते जाइए, लाभ लेते रहिए। आपके ज्ञानावरण का नाश, तृप्ति भी वहां से है। यहाँ तेजल गिरणी वाले हैं, प्रणीता, कुंजल, भरत जी डोंगरे, सब के सब यहाँ पर हैं। प्रमोद महाजन वहां से, बहुत बढ़िया।
मंजूषा जैन वो भी वहां से हैं, और अनीता संतोष कासले वाला डूल से सुन रहे हैं, शशि जैन सुन रहे हैं, सभी लोग अच्छे लोग, काफी अच्छे लोग हैं। आपका अटेंडेंस आज का जो लगाना है वो आज का अटेंडेंस आप लगाइए। आपका यूनिक कोड रहेगा 6 क्योंकि हम छठे अध्याय की ओर चल रहे हैं और हमको सम्यक दर्शन में छठे छटाए बनना है। मोक्ष मार्ग में छठे छटाए बनना है, हमको 6 लगाना है। इस मोक्ष शास्त्र को ऐसा पढ़ना है कि मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारे मिथ्यात्व का यही नाश हो जाए और हम दृढ़ सम्यक दृष्टि हो। और आप हैं, क्योंकि आप जिन्होंने सदा से आप सुन रहे हैं, तो आप सुनते रहिए, लाभ देते रहिए। सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देखिए, जो भी अपना नाम यहाँ पर कोड डाल रहे हैं ज्योति पाटनी जी, आप इसमें यूनिक कोड मत डालिए। आपका जो यूनिक कोड जो आपको मिला है, जो लिंक दी गई है अटेंडेंस भरने की, आप उसके अंदर भरिए, फिर उसके अंदर आप यूनिक कोड डालेंगे तो अच्छा रहेगा। वाह, हर्ष गड़े का भी भाई यहाँ पर जो छोटी उम्र से स्वाध्याय कर रहा है, 99 डिवाइस अभी यहाँ पर है पढ़ने वाले। हाँ ठीक है भाई, आप भी देख लो। हमारे साथ में यहाँ पर ये सभी स्वाध्याय कर रहे हैं मुनीषी विमल गुप्ता जी, वहां उनके पीछे शुल्क शांति गुप्ता जी, वहां उधर शुल्क धर्म गुप्ता जी, यहाँ पर मुनीषी विनय गुप्ता जी, यहाँ पर छुलिका तीर्थश्री माता जी, और यहाँ पर छुलिका धन्यश्री माता जी जो आपको दिखलाई दे रही हैं, और पीछे भारती मुनि अम्मा, ये सब के सब बैठ करके स्वाध्याय का लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और आप भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। सबके आप दर्शन कर लीजिए। शुभांगी सुधीर साहू जी वही वहां से हैं, देवलगढ़ राजा से। काफी अच्छी छोटी छोटी उम्र की बहुएं, बेटी और सभी अच्छी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, ये सब के सब जो अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी, मैं समझता हूँ कि शायद आपके नगर में जब चौमासा होता होगा तो वहां पर भी आप इतना स्वाध्याय करने नहीं जाते होंगे जितना आप यहाँ पर अनूप जी पाटनी, चंदू भैया, शिरीष पाटनी, ये सब के सब बैठ करके अच्छा स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। आप सबको आशीर्वाद। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे, सुचे जो का लोक, सो वाणी मस्तक लोक सदा दे। मुझसे वो निर्गन दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल, काटत करम बंध नव तत्वधारी है। संयमति करियो जप, 12 विधि धारियो तप। सबको वंदना हमारी है। अंचेमी पूजेमी वंदामि नमस्तामि दुःखको कमुख वैदा स्वयं संपत्ति हो मच्छम। आप सभी अपना जो वीडियो है यदि ऑन करेंगे तो मिंटी भैया आपको सबको दिखला पाएंगे। वहां से जालना से वंदना, तिरुवरा से नैना, जतारा से रानी, औरंगाबाद से रानी, ये सब लोग सुन रही हैं आप लोग। तो आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए तो आपको मिंटी भैया दिखा देंगे। और सबके सूत्रधार यदि है आपका पुण्य कमाने वाला तो मैंने मिंटी वत्सल है, जिसने मुझसे कहा कि गुरुदेव आप मोक्षास्त्र पढ़ाइए, आप जूम पर आइए। मैंने कहा मेरे नेटवर्क नहीं चलता है। बोले नहीं होगा, आप व्यवस्था कीजिए। और आज इतनी बड़ी क्लास जो चल रही है, इस क्लास में आप जो बैठे हुए हैं उसको बराबर मैनेज करके ऑनलाइन पेपर लेना, एग्जाम पेपर बनाना, उसका रिजल्ट निकालना, ये सारा काम। एक वो बच्चा जो अभी इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में आया हुआ है लेकिन बराबर करा उसका भैया, बड़ा भैया वर्णित है, वही बहुत टैलेंटेड है और ये बच्चे वहां से बराबर होस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद। वहीं हमारे जैनम से राहुल भैया वहां पर है, वत्सल है, स्वप्निल है, जो कि उसको होस्ट कर रहे हैं। पारस जी दुहाड़े वहां से होस्ट कर रहे हैं और महासभा के माध्यम से काम चल रहा है कि सभी लोग साथी पुण्य का संचय कर रहे हैं। इनके द्वारा निरंतर ज्ञान दान चल रहा है। तो आप सभी को मेरा आशीर्वाद, जो पुण्य संचय करें। अर्घ चढ़ाइए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं द्वादशांग जिनवाणी मां चरणे भोजन फलादि अर्घ निर्पामते स्वाहा।
आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजान जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंतु सागर। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं तथास्तुत्यकर्ता उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री कुंत सागर गुरुदेव चरणेभ्यो सर्वाचार्य चरणेभ्यो जल फलादि कामते स्वाहा। आचार्य गुरु का अर्घ चढ़ाइए। आचार्य कुंती नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देके सबको माल माल कर दिया, पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम गुरु प्रत्येक आचार्य गुरु शिष्य गुरु साक्षात ब्रह्म श्री चरण में प्यारियम मार्गम के प्यार के अंदर को पावे जी की जय। कल सुबह कल क्लास के टाइम पर लगभग 4 से 5 जो स्वाध्याय चलेगा उस समय पर ही आपके लिए कल का रिजल्ट आपको बताया जाएगा जो 5वें अध्याय का हुआ है। और इसके प्राइस हमारे परम भक्त वीके जैन विजय कन्हैयालाल जैन पुणे से सब हो जाएगा। 4 से लेकर के वो अपने क्लास चलेगी, उसमें कल आपको रिजल्ट भी होगा और पुरस्कार विजय कुमार जैन वीके जैन जो भी दिखलाए गए थे पुणे से, उनके द्वारा कल का पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद जो ज्ञानदान कर रहे हैं और भी जिन्होंने अपनी ओर से 6ठे 7वें 8वें 9वें अध्याय के लिए अपना ज्ञानदान के भाव बनाए हैं, उन सबको मेरा आशीर्वाद। चलिए जय बोलो आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। अभी हम लोग फिर से इसी आईडी पे 6:30 बजे मिलेंगे महामृत्युंजय जाप एवं भक्तांबर पाठ के लिए। और अभी मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप गुरुदेव को नमोस्तु बोलकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबके माइक नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जय गुरुदेव का जय 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 बहुत सारा आशीर्वाद सबको आशीर्वाद। जय बोलो आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। सभी गुरु भक्तों को जय जय। आज की क्लास समाप्त करते हैं और शाम को 6:30 बजे